जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। आज की जो कहानी है वो अरुण जी की है, जिसे घर में हमेशा ताना मारा जाता था। उन्हें निकम्मा समझा जाता था, लेकिन जब बाबा श्याम की कृपा हुई तब उन्हें ऐसी वैसी नहीं, सीधे सरकारी नौकरी लगी। तो बाबा खाटू श्याम के चमत्कार की यह वीडियो सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय श्री श्याम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम नाम का जो भी भक्त सहारा ले लेता है उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता है। श्याम नाम आपको सारे संकटों से बचाता हुआ खाटू वाले से मिला देता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यह असंभव है, लेकिन नाम जाप का काम ही असंभव को संभव बनाना है। बस अपने भाव और विश्वास, सच्ची श्रद्धा के साथ नाम जप करते रहिए और बाबा श्याम के चरणों में रहिए। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो नाम जपने से या बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने से हो ना सके। बस बाबा श्याम पर विश्वास करने की देरी है। तो ये कहानी दिल्ली के रहने वाले अरुण जी की है। अरुण जी कहते हैं कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, हम दो भाई और मेरी एक बहन है। मेरे परिवार में कोई भी बाबा श्याम के बारे में नहीं जानता था। हम दोनों भाई और बहन पढ़े लिखे हैं। हम लोग ग्रेजुएट हैं। मेरा भाई एक कंपनी में जॉब करता था। मेरी बहन भी पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश में थी। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे घर में निकम्मा समझा जाता था। मैं पढ़ाई भी करता और नौकरी की तलाश में भी था, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं सारा दिन घर में रहता था और मेरी मम्मी पापा हमेशा मुझे डांटते कि कहीं नौकरी देख ले, खाली खाता पीता रहता है और घर में एक भी पैसे नहीं देता। तेरे खाने का खर्चा कौन उठाएगा? तेरे भाई पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? मैं परेशान हो गया था। सभी लोग ताना मारते थे। एक दिन वो बहुत परेशान थे और दोस्तों के साथ घूम रहे थे। तो दोस्तों ने पूछा, भाई क्या बात है, तू बहुत परेशान है? तो अरुण जी ने अपने दिल की सारी बात बताई और अपना दिल हल्का कर दिया। तो उनका दोस्त कहने लगा कि तू एक बार खाटू श्याम मंदिर हुआ। उसने बोला कि यहीं पास से बस जाती है, तो तू उसी बस में चला जा। किराया भी ज़्यादा नहीं लगता है, बस ले जाती है और खाने पीने दर्शन की सारी व्यवस्था वही लोग करते हैं। तो वो कहने लगे कि भाई मैं कभी गया नहीं हूँ। तो दोस्त बोले कि मैं भी साथ चल लूँगा, लेकिन देख तुझे मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अरुण जी ने कहा ठीक है। वह घर गए और अपने पापा से कहने लगे कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। अरुण जी ने कहा पापा बस आप मुझे पैसे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अरुण जी के पापा ने गुस्से में कहा, न कमाना है, न धमाना है, न कोई काम है, बस पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो अरुण जी पीछे पड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, तुझे कितने पैसे चाहिए, ले ले और जा। काम धाम तो नहीं है, बस घूमना फिरना है और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी है। ले ले जितना पैसे चाहिए। तो अरुण जी के पापा ने उन्हें पैसे दे दिए और वो अपने दोस्त के साथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने दर्शन किया। वहां पर बैठकर मन ही मन बाबा से अपने मनोकामना कहने लगे कि भाई बाबा मेरे भाई की नौकरी में तरक्की दिलवा दो, मेरी बहन की शादी करवा दो, हम किराए पे रह रहे हैं, हमें घर दिलवा दो। और वो इतना पागल हैं, हंसते हुए बता रहे हैं कि मैंने सबके लिए तो मांगा, लेकिन अपने लिए मांगना ही मैं भूल गया। इतना कुछ कहकर वो अपने घर पे लौट आए और वो घर आकर अपने घर वालों से कहने लगे कि ये लो बाबा श्याम की फोटो लाया हूँ। वहाँ के गुरुजी ने कहा है कि अपने घर में स्थापित कर लेना और बाबा श्याम की फोटो की स्थापना की गई और फिर जय श्री श्याम के नारे घर में लगाने लगा। तो उसी समय उनके बड़े भाई के मोबाइल पर फोन आया। तो अरुण जी नारा लगा रहे थे। तो सामने से उनके बॉस ने बोला जय श्री श्याम। तो उनके भाई ने कहा जय श्री श्याम। तो उनके भाई के बॉस कहने लगे कि आप श्याम बाबा को मानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा छोटा भाई है जो पीछे से बाबा श्याम के नारे लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो उनके भाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। असल में वो पहले से जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू भी दिया था। वो सोच रहे थे कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा है, इंटरव्यू देने में क्या जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें सैलरी ज़्यादा थी, तो उसमें उम्मीद नहीं था। लेकिन फिर भी अरुण जी कहते हैं एक तो मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि उसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें नौकरी इनकी लग गई भाई की उनके। अब उन्हें और ज़्यादा बाबा पर विश्वास हो गया था। फिर क्या था, एक हफ्ते बाद बहन के लिए रिश्ता भी आ गया और रिश्ता भी कैसा आया, लड़का डॉक्टर था। वो लोग भी आए, अरुण जी की बहन को पसंद करके बहन के हाथ में 11 रुपए देकर चले गए और शादी की तारीख भी बोल गए कि निकलवा के बता देना। लो भाई, ये तो हो गई दूसरी इच्छा पूरी। फिर 2 महीने बीत गए। वो अपने दोस्तों से कहने लगे
कि बाबा श्याम ने मेरा तो अच्छा कुछ किया ही नहीं। तो उनके दोस्त कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी उनके दरबार में जाता है, जो भी मनोकामना करता है, वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। कोई भी बाबा के दरबार से खाली हाथ नहीं आता। देख, मेरी नौकरी भी बाबा श्याम की दी हुई है, तो तेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अरुण जी के दोस्त कहने लगे कि तू बाबा श्याम के सामने क्या क्या बोल के आया था। तो वो याद कर करके बताने लगे कि उनके दोस्त ने कहा, एक बार फिर जा और बाबा श्याम के सामने अपनी नौकरी की मनोकामना करके आना। और उन्होंने ना आओ देखा ना ताव, और उन्होंने ट्रेन पकड़ लिया बाबा श्याम के खाटू मंदिर जाने के लिए। और वो खाटू मंदिर चले गए। जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि 11 का दिन था और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, बहुत भक्त आए हुए थे। उन्होंने अपनी नौकरी के लिए अर्जी लगाई, अपने घर के लिए अर्जी लगाई, क्योंकि वो किराए पे रहते थे, और वहाँ से अर्जी लगाकर वो वापस आ गए। फिर उनके दोस्त ने कहा कि नौकरी की अर्जी लगाई? तो उन्होंने कहा हाँ, इस बार लगा के आया हूँ। तो वो अपनी नौकरी की तैयारी करने लगे। फिर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के 3 महीने के बाद उनकी नौकरी परमानेंट लग गई। नौकरी भी मिली तो सरकारी। परिवार वाले बहुत खुश हो गए कि नौकरी भी लगी तो सरकारी। तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों भाई नौकरी करने लगे। पैसे इकट्ठा करके उन्होंने अपना एक 3 मंजिल का घर बनवा लिया और बहन की शादी भी धूमधाम से की। अब उनकी शादी भी हो चुकी है। उनके एक 2 साल का बेटा भी है। वो कहते हैं बाबा श्याम में बहुत चमत्कार है। अब उनका पूरा परिवार बाबा श्याम को बहुत मानता है। अब वो भी हर 11 को खाटू धाम जाते हैं और बाबा श्याम की महिमा के बारे में जिससे देखो उसी से बाबा श्याम का गुणगान करते हैं। बाबा ने उनकी किस्मत बना दी। अरुण जी कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से अगर बाबा से कुछ मांग ले तो बाबा उसे जरूर देते हैं। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ऐसी ही बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम के जयकारे जरूर से लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।